इस्लामाबाद के संजानी टोल प्लाजा पर कैदियों की 3 वैन्स पर नामालूम मुल्जिमान का हमला। पीटीआई के 3 एमपीएस समेत 82 कैदियों को छुड़ाने की कोशिश नाकाम। भागने वाले तमाम कैदियों को दोबारा पकड़ लिया। एक एमपीए के बेटे समेत 4 हमलावर भी गिरफ्तार। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का विभाग की हुकूमत पर कैदियों की वैन पर हमला खुद करवाने का इल्ज़ाम। अता तारर ने इल्ज़ाम को फिल्मी स्क्रिप्ट करार दे दिया। कहा तहरीक इंतजार ने बाकायदा प्लानिंग करके हमला किया। मुकदमा भी दर्ज होगा, सख्त कानूनी कार्रवाई भी होगी। फितना उल खवारिज के दहशत गर्दों का डेरा इस्माइल खान में एफसी चेक पोस्ट पर भारी हथियारों से हमला। एफसी के 10 जवान शहीद, 3 जख्मी हो गए। दहशत गर्दों ने जाम एफसी चेक पोस्ट पर रात की तारीखी पर हमला किया। शहदा में नायब सूबेदार मोहम्मद जान भी शामिल। तर्जुमान एफसी के मुताबिक शहीद जवानों ने जाने निछावर करके खारजी दहशत गर्दों का चेक पोस्ट पर हमला नाकाम बना दिया। एफसी के शहीद 6 जवानों का ताल्लुक जनूबी वज़ीरिस्तान और 4 का ताल्लुक जिला करक से था। एफसी दहशत गर्दी के खात्मे और क़याम अमन के लिए पुरज़्म है। शहदा की कुर्बानियाँ हमारा गैर मुतज़लज़ल आज़म मज़ीद मजबूत करती हैं। सदर और वज़ीर आज़म की डीआई खान हमले की मजम्मत। शहीद जवानों को खराज अक़ीदत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा दहशत गर्दी का नासूर जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरज़्म है। विभाग के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मुल्क में अमन के लिए कीमती जानें कुर्बान करने वाले शहदा की कुर्बानियों का कर्ज नहीं उतार सकते। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का ओहदे पर आखिरी दिन। अपने एजाज में फुल कोर्ट अलविदाई रेफरेंस से खिताब में कहा, हो सकता है हमने बेपनाह गलत फैसले किए हों जिससे एक फरीक को फ़ायदा हुआ और दूसरे को नहीं। सच क्या है ये सिर्फ ऊपर वाला जानता है, हम कागज़ और कानून पर चलते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि चीफ जस्टिस बलूचिस्तान बनने के बाद ज़िंदगी बदल गई। अपनी अहलिया को खिराज तहसीन पेश करते हुए बोले, बलूचिस्तान में जो किया उसमें अहलिया का किरदार था। बलूचिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में अहलिया के साथ गए। मर्द अपनी कारकर्दगी अच्छी करें, ऐसा ना हो कि खवातीन हर सीट पर आ जाएं। फुल कोर्ट रेफरेंस के बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर बुनियादी हुकूक की यादगार का इफ्तिताह किया। गुज़िश्ता रात अपने एजाज में इशाइया से खिताब में कहा कि लोग हमें समझ गए लेकिन जस्टिस याहिया आफरीदी को नहीं समझ पाए। टॉक शोज में जस्टिस याहिया आफरीदी का पूछा तो तज्ज़ियाकार ने कहा कि उनका किसी को मालूम नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस में जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मलिक शहजाद और जस्टिस अतहर मिनिल्ला ने शिरकत नहीं की। नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का कहना है कि वो पाकिस्तान के आवाम के लिए कानून की हुक्मरानी यकीनी बनाएंगे। ये भी यकीनी बनाएंगे कि रियासत के 3 सतूनों की खुद मुख्तारी का उसूल कामयाब हो। वो जजेज़ और अदलिया की इज़्ज़त और एहतराम भी यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा की शख्सियत और काम करने के अंदाज़ की तारीफ़ करते हुए वाज़ेह करना चाहते हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के एजाज़ में दिया गया ज़ोहराना सरकारी खर्च पर नहीं है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस लंच का खर्चा उन पर डाला। उन्होंने साथ ही जजेस से कहा कि वो भी चंदा देकर इस लंच में हिस्सा डालें। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस शर्त पर ज़ोहराना लेने पर आमादगी जाहिर की। जस्टिस याहिया आफरीदी चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ कल उठाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी उनसे हल्फ लेंगे। सऊद, नुमान और साजिद ने पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालकर जीत की राह पर डाल दिया। मुश्किलात में घिरी टीम को कमांडिंग पोजीशन पर ले आए। 177 रन पर 7 आउट, फिर तीनों ने मिलकर टीम का स्कोर 344 तक पहुंचा दिया। नायब कप्तान ने 134 रन की इनिंग्स खेली। नुमान ने 45 और साजिद ने नॉट आउट 48 रन की इनिंग्स खेली। पहली इनिंग्स में इंग्लैंड पर 77 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। दूसरी इनिंग्स के आगाज में ही साजिद और नुमान ने इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर उड़ा दिया। 24 रन पर 3 मोहरे खिसका दिए। इंग्लैंड को पहली इनिंग्स का खसारा खत्म करने के लिए 53 रन दरकार। जो रूट और हैरी ब्रुक विकेट पर मौजूद। तीसरे दिन का खेल भी देखिए जियो सुपर से बराह रास्त।
डी चौक एहतजाज के केस में बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान और उस्मा खान की जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 20-20 हज़ार रुपये मुचल को जमा कराने पर रिहाई का हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत में दरख्वास्त जमानत की मुखालिफत करते हुए प्रोसिक्यूटर राजा नवीद ने कहा कि अलीमा खान और उस्मा खान ने कारकुनान की क़यादत की, अमनो अमान खराब किया, उनसे मेगाफोन बरामद हुआ। थाना कोहसार में दर्ज मुकदमे में अलीमा खान और उस्मा खान 4 अक्टूबर से गिरफ्तार थी। सेनेटर फैसल वावडा का कहना है कि गुज़श्ता रात कहा था बानी पीटीआई की बहनों की रिहाई के लिए कोशिश करेंगे। आज बानी पीटीआई की बहनों की जमानत हो चुकी। बिकाऊ भगोड़ी पीटीआई क़यादत अपने लीडर की बहनों को जेल में पूछने तक नहीं गई। वज़ीर आला हाउस पेशावर में बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी के कान में इन्फेक्शन। तर्जुमान बुशरा बीबी मिशाल यूसुफजई का कहना है कि उनके आज मजीद टेस्ट होंगे। बुशरा बीबी की किसी से कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हुई। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब का कहना है कि बुशरा बीबी को हब्स बेजा में रखा गया था, अब वो महफूज मकाम पर हैं। तोशा खाना की गाड़ियों का आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ पर केस है, उन्हें जेल में होना चाहिए। बुशरा बीबी कल अडियाला जेल से रिहाई के बाद पहले बनीगाला और फिर वहां से वज़ीर आला हाउस पेशावर पहुंची थीं, जहां उन्होंने पीटीआई के कई अहम रहनुमाओं से मुलाकातें भी की थीं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि 27वीं आनी तरमीम का सवाल ही पैदा नहीं होता, ये आसान नहीं है। ऐसा हुआ तो इसका रास्ता रोकेंगे। जेन्योट में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अदालत से अपनी मर्जी के फैसले करवाने वाली बात गलत है। अगर ऐसा हुआ तो भरपूर मज़ाहमत की जाएगी। मसाइल के हल के लिए वसाइल और वसाइल के लिए मुल्की इस्तेहकाम ज़रूरी है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ दुबई पहुंच गए। नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग अमारात से मुलाकात में जोर दिया कि मईशत की बेहतरी के लिए पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। मुस्लिम लीग की क़यादत ने 26वीं आनी तरमीम पर नवाज शरीफ को मुबारकबाद दी। सफ़ीर पाकिस्तान फैसल नियाज तिरमिज़ी और मुस्लिम लीग की क़यादत ने इस्तकबाल किया। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सेहत की जांच के लिए पाकिस्तान से डॉक्टर्स अमेरिका जाएंगे। वक्त में साबिक और मौजूदा पार्लियामेंटेरियन, सेनेटर्स, रिटायर्ड या हाजिर सर्विस आर्मी ऑफिशल्स, डॉक्टर्स और फौजिया सिद्दीकी होंगी। वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट को पैगाम। अदलिया में वजारत ख़ारजा के नुमाइंदे ने बताया कि अमेरिका के साथ कैदियों के तबादले की तजवीज़ शेयर की है। उम्मीद है जल्द जवाब आ जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सज़ा माफ़ी और रिहाई के लिए अमरीकी सदर को ख़त भी लिख चुके हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की नई बुलंदी पर कारोबार के दौरान 90,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद अबूर कर गया। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 1047 पॉइंट्स इजाफे के बाद 89,993 पॉइंट्स पर बंद हुआ। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 90,000 पॉइंट्स की तारीखी सतह अबूर करने पर कौम को मुबारकबाद। कहा स्टॉक मार्केट में बतदरीज इजाफा सरमायाकारों की हुकूमती पॉलिसीज पर एतमाद की अक्कास है। नेपरा ने कराची के लिए बिजली 3 रुपये 3 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। बिजली जुलाई 2024 की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। के इलेक्ट्रिक सार्फिन से इजाफी वसूली दिसंबर 2024 के बिल्स में की जाएगी। के इलेक्ट्रिक ने जुलाई की माहाना एडजस्टमेंट में 3.09 यूनिट का इजाफा मांगा था। अगली गर्मियों से पहले बिजली की कीमतें मजीद कम होंगी। 5 IPPs को बंद करने से मईशत को अरबों रुपए का फायदा होगा। 8 मजीद IPP से मुतालिक कौम को खुशखबरी दी जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक का कौमी असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस पर इजहार ख्याल। कहा कि वज़ीर आज़म की बिजली की कीमतों में कमी पर भरपूर तवज्जो है। फ्यूल एडजस्टमेंट पर नेपरा ने गुज़िश्ता रोज 86 पैसे फी यूनिट कमी की है। FPCCI के कायम मकाम सदर साकिब फयाज मगू ने कहा कि 5 IPPs से मुआहदे ख़त्म हो गए। हुकूमत दीगर IPPs से बात करके मुआहदे ख़त्म करे। तमाम IPPs के साथ टेक एंड पे का मुआहदे पर अमल किया जाए। तमाम IPPs के मुआहदों का सर जायज़ा लिया जाए। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के पैटर्न इन चीफ SM तनवीर का शरह सूद को सिंगल डिजिट पर लाने का मुतालबा। ये भी कहा कि FBR की जानिब से कारोबारी अफराद पर दर्ज FIRs ख़त्म की जाए। अगर किसी सनतकार के खिलाफ कोई शिकायत है तो FPCCI से राबता किया जाए।
मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन और ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के दरमियान मुहिम मिलकर की कराची में लॉन्चिंग तकरीब, मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत। साबिक वज़ीर मुमलिकत बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने खिताब में कहा कि पाकिस्तान में ज़हनी सेहत पर इससे पहले इतने बड़े पैमाने पर काम नहीं हुआ। इस वक्त हर 5वां शख्स ज़हनी सेहत के मसाइल से दो चार है। ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट की कंट्री डायरेक्टर कामिला मार्विक ने खिताब में कहा कि जंग और जियो से इस मुहिम का असर पाकिस्तान के 75% अवाम तक पहुँचेगा। ये मुहिम उम्मीद की किरण है और इसके जरिए मसले का हल निकालने की कोशिश करेंगे। MD जंग ग्रुप शाहरुख हसन ने कहा कि पाकिस्तान में हर 50,000 अफराद के लिए एक माहिर नफ्सियात है, जबकि हर दूसरे शख्स को ज़हनी सेहत के मसाइल का सामना है। मिलकर मुहिम एक लंबी आगाही मुहिम है, जिसके पहले मरहले में हम आदाद व शुमार मुरतब करेंगे। ईमान मज़ारी एडवोकेट और उनके शौहर की तरफ से इंग्लैंड क्रिकेट टीम का रूट तोड़ने की कोशिश, पुलिस एहलकारों से मज़ाहमत। पुलिस ज़राए के मुताबिक ईमान मज़ारी और उनके शौहर ने पुलिस एहलकारों को थप्पड़ मारे, गालम गलोच की, संगीन नताइज की धमकियाँ दी। वाक़या सुबह 0 पॉइंट के करीब पेश आया जब टीम्स को स्टेडियम पहुँचाया जा रहा था। पुलिस का कहना है कि कार सरकार में मदाखलत की गई, स्टेट गैस की सिक्योरिटी खतरे में डाल दी गई। ईमान मज़ारी ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि उन्होंने कोई कानून नहीं तोड़ा, रियासत जब चाहे जहाँ चाहे रुकावटें खड़ी कर देती है। उन्हें अदालत पहुँचना था, कोई ताकत ड्यूटी से नहीं रोक सकती। कराची प्रेस क्लब के बाहर आवादारी मार्च के शुरका पर तशद्दुद में मुलविस 2 DSP और 5 SHOs को मुअत्तल कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी, वाक़े की तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को पेश कर दी गई। नून लीग के रहनुमा परवेज रशीद ने कहा है कि आइन की बालादस्ती तस्लीम करना हो या पार्लियामेंट के फैसलों को मानना, जस्टिस काजी फाइज ईसा का नाम जगमगाता रहेगा। बेलगाम इख्तियारात को आइनी हुदूद के अंदर रखना आपका जमहूरी कदरों पर यकीन का मज़हर है। मुंतखब अवामी नुमाइंदों को हथौड़े से कुचलने की रिवायत ख़त्म करने पर आप काबिल तहसीन हैं। पंजाब असम्बली में 26वीं आइनी तरमीम पर खराज तहसीन की करारदाद मंजूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी को खराज तहसीन पेश किया गया। कहा गया कि रियासती इदारे जितने मजबूत और काबिल एतमाद होंगे, रियासत उतनी ताकतवर होगी। ये तरमीम पाकिस्तान के ताबनाक जमहूरी मुस्तकबिल और सियासी इंतशार के खात्मे का बाइस होगी। अपोजिशन का 26वीं आइनी तरमीम, हुकूमती रवैये और जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ टोकन वॉकआउट नारे भी लगाए। रहनुमा पीपल्स पार्टी रज़ा रब्बानी और JUIFA के हाफिज अब्दुल्ला की अख्तर मेंगल पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत FIR के इंदराज की मजम्मत। रज़ा रब्बानी ने कहा कि सेनेट सेक्रेटेरिएट का इस झूठी FIR में कोई किरदार नहीं होना चाहिए था। पार्लियामेंट का काम अपने अरकान के खिलाफ मुजरिमाना मुकदमा दर्ज करवाना नहीं है। हाफिज अब्दुल्ला ने कहा कि इस किस्म का रवैया आइन, जमहूरियत, पार्लियामेंट और सियासी क़यादत की तौहीन है। इंतकामी सियासत के न कल कायल थे न आज हैं। चेयरमैन सेनेट सरदार अख्तर मेंगल के खिलाफ FIR ख़त्म कराने में किरदार अदा करें। फैसल चौधरी एडवोकेट को PTI की लीगल टीम से अलग कर दिया गया। PTI ज़राए का कहना है कि फैसल चौधरी को PTI वकला के WhatsApp ग्रुप से निकाल दिया गया। फैसल चौधरी और इंतज़ार पंजोता चंद रहनुमाओं की पार्टी में वापसी के लिए कोशिश कर रहे थे। डी चौक एहतजाज से मुतालिक फैसल चौधरी ने बानी PTI को शिकायत लगाई। फैसल चौधरी और इंतज़ार पंजोता मुशावरत के बगैर मुलाकातों पर काम कर रहे थे। लाहौर के निजी कॉलेज में तालिबा से मुबैना ज़्यादती का गैर मुसद्दका वाक़े के बारे में सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वाले 16 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने तोड़ फोड़ और तशद्दुद में मुलविस 40 तलबा की शनाख्त भी कर ली। पुलिस के मुताबिक इस मामले पर फेक न्यूज़ फैलाने वाले 138 अकाउंट्स ब्लॉक करवाए गए। पाकिस्तान में एक और बच्चा पोलियो से माजूर। रवां साल पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 41 हो गई। महकमा सेहत के हुकाम के मुताबिक रवां साल बलूचिस्तान के ज़िला लोरालाई से पोलियो का पहला केस है। बलूचिस्तान में अब तक पोलियो से 21 बच्चे मुतासर हो चुके। वालिदैन 28 अक्टूबर से शुरू होने वाली इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान बच्चों को पोलियो वैक्सीन ज़रूर पिलवाएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है 18वीं तरमीम के बाद SWWF, SWPPF पर सिर्फ सूबे का हक है। विफाकी हुकूमत से बात करके ये फंड्स वापस लाएंगे। कराची में डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत डाउन सिंड्रोम के शिकार बच्चों को मौके फराहम करने के लिए काम कर रही है। कोशिश है इन बच्चों को मेन स्ट्रीम स्कूल में ले जाएं। वज़ीर आला सिंध की गवर्नर हाउस आमद अवैस कादिर शाह को कायम मुकाम गवर्नर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा है कि पंजाब वाहिद सूबा है जहाँ रोटी और आटा सबसे सस्ता है। कीमतों के इस्तेहकाम के लिए सियासी और इंतजामी टीम्स की काविशें काबिल तहसीन है। अरकान असम्बली मुनव्वर हुसैन और राना मोहम्मद फयाज से मुलाकात में वज़ीर आला ने अरकान असम्बली को तरक्याती मनसूबों, CM इनिशिएटिव की मुसलसल मॉनिटरिंग, रोटी आटा और दीगर अशिया ज़रूरिया के नर्ख में उतार चढ़ाव को जायज़ा लेने की हिदायत की। वज़ीर आला ने कहा मुल्क की तारीख में पहली मरतबा प्राइस कंट्रोल का अलहदा महकमा भी कायम कर रहे हैं। इससे पहले वज़ीर आला मरीम नवाज़ से बेल्जियम के सफ़ीर ने मुलाकात की। डेरा इस्माइल खान दराजंदा हमले के 4 शहदा का रकम सुपुर्द खाक। जनाजे में FC अफसरान एहलकारों समेत हज़ारों अफराद की शिरकत। फितरल खवारिज के दहशतगर्दों का डेरा इस्माइल खान में FC चेक पोस्ट पर भारी हथियारों से हमला। FC के 10 जवान शहीद, 3 जख्मी हो गए थे।